हाय, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार कई सारे लोग ना मेरा इस लाइन का वो करते हैं कि दीदी बहुत सारा ध्यान क्या होता है। बहुत सारा ध्यान होता है, बहुत सारा ध्यान यार, एज सिंपल एज दैट। कि कम नहीं रखना है किसी भी चीज़ में, प्रिकॉशन नहीं लिया आपने या कोई एक्सक्यूज़ ऐसा हो गया जैसे वायरल के लिए होता है, किसी को बुखार है, किसी को ज़ुकाम है, थोड़ा उससे गैप बना लो, मास्क पहन लो, इसे कहते हैं बहुत सारा ध्यान। और थोड़ा कम ध्यान होता है कि आपने इग्नोर किया और उसके साथ जाके बैठ गए, और इसको कहते हैं। ठीक है, चलो समझ जाना दोस्त, एडजस्ट कर लिया करो मेरे साथ थोड़ा बहुत। अच्छा, आज मैं आपको अपना एक और ऑफिस का टूर कराऊंगी। कई लोगों ने जब आपको वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने आपको अपना ऑफिस और गोडाउन दिखाया था, बहुत सारी क्वेरीज हैं उसके अंदर जिसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदी आपके ऑफिस और गोडाउन के अंदर काफ़ी सारा गैप है। हाँ दोस्त, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 किलोमीटर का गैप है मेरे ऑफिस और गोडाउन के बीच में। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर कि आप अपना, अगर आपके पास अच्छा खासा लैंड है, ज़मीन ज़्यादा है, तो आप अपना ऑफिस भी वहीं पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप कैसे चूज़ करेंगे, किस पैरामीटर पे चूज़ करेंगे कि आपका ऑफिस कहाँ होना चाहिए, गोडाउन कहाँ पर होना चाहिए, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। ये रफली नहीं होता हमारा कि यार मेरे को जहाँ जगह मिली मैंने वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यार मेरे को, जैसे गुड़गांव में अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो ऑफिस है और जो मेरा गोडाउन है, गोडाउन मेरा थोड़ा एक इंटीरियर में जाकर है, थोड़ा गांव के अंदर जाके है। वो जगह थोड़ी सी शहर से कट हो जाती है, तो मुझे खाली जगह चाहिए थी तो मैंने उस जगह को लिया था। लेकिन जो मेरा ऑफिस है वो मेरा मेन सिटी के अंदर है, बिल्कुल ऐसी जगह पर है, ऐसे ऑन रोड मेरी लोकेशन है जहाँ पर आते जाते सबको मेरा ऑफिस दिखाई देता है। लोगों की रीच में है वो चीज़, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, तो उसकी वजह से मेरा बिज़नेस इंक्रीज़ होता है। तो ये एक पैरामीटर है, तो ये हमें चीज़ें देखनी पड़ती है। दूसरा, अगर आपका लैंड ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप इन रीच ही हैं, आसपास बहुत सारे गांव हैं या बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, लोकेलिटीज़ बसी हुई हैं, तो आप वहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक साथ दोनों चीज़ों को। तो आज मैं आपको ये वाला मॉडल दिखाऊंगी कि ये मॉडल कैसे काम करता है, और ये बहुत ईजी भी होता है मैनेज करना, और कहीं कहीं इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। वो डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं वो बात करेंगे, ईजीनेस बहुत ज़्यादा ही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज मैं जाऊंगी अपनी इस वाली कार में, अपनी ऑडी में। ये बहुत दिनों से गाड़ी बस ऐसी ही खड़ी है, चलेगी नहीं चलेगी वो भी टेस्ट कर लेते हैं, आइए। तो चलो दोस्त, आज मैं आपको अपना दूसरा बिज़नेस दिखाऊंगी। एक एलपीजी फॉर्मेट भी आपको इसमें समझ आएगा। एक तो इस बिज़नेस में थोड़ा सा फ़र्क है मेरे गुड़गांव वाले बिज़नेस के कंपैरेटिवली। देखिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का एरिया है हमारा। यहाँ पर सोसाइटीज़ थोड़ी कम है, यहाँ पर रूरल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हम मेनली सप्लाई करते हैं वो थ्रू ट्रैक्टर्स करते हैं। ये कुछ आपको दिख रहे होंगे खड़े हुए, इनमें से ये ख़राब है, कुछ वर्किंग है। इनके अंदर लोड करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेंडर्स जाते हैं, तो यहाँ पर हम इनको भी यूज़ करते हैं। छोटा हाथी यूज़ किया जाता है। तो ऑटोज़ अलग अलग टाइप के, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं, जैसे दिल्ली वाला मैं आपको विज़िट कराऊंगी, वहाँ पर साइकिल्स के ऊपर भी आपकी डिलीवरी होती है। तो वो एक अलग स्ट्रक्चर है, वो समझाया जाएगा। मेनली जो आपको मैं दिखाने लाई हूँ, मैं आपको ये बताऊँगी यहाँ पर कि जो मेरा ऑफिस है और जो मेरा गोडाउन है वो बिल्कुल साथ साथ हैं। तो चलिए अब आपको विज़िट कराती हूँ, पहले ऑफिस और फिर चलेंगे गोडाउन के अंदर। नमस्ते। इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में सबसे मेन फ़र्क आपको दिखाई दे गया होगा ड्रेसेस का। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है। स्पेशली बसंत, ये लड़का सबसे ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि एक इसके ऊपर पूरा भरोसा करके हम अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। मैं तो बहुत ही कम आती हूँ। ये स्टाफ में 2 लड़के और हैं, ये है सोनू, ये है जितेंद्र और ये है सर्वेश। सर्वेश हमारा गोडाउन का पार्ट संभालते हैं। जैसे आपको हमने श्रीकांत दिखाया था ना, तो श्रीकांत थोड़ा बदमाश टाइप का था, ये बहुत शरीफ से हैं, लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। इनसे बात करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर ये है हमारा सेटअप ऑफिस का। इसमें वही बेसिक सारी चीज़ें, हमारी सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें। और मेन बात है, जो एक सवाल है ना कि हमें इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं होना पड़ता, ओनर क्यों फ्री रहते हैं। ओनर इसलिए फ्री रहते हैं कि सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस्ड है। आप इसमें कुछ भी मैनुअल नहीं कर सकते। कितने सिलेंडर्स आए हैं, कितने सिलेंडर जाएंगे, कितने भरे हुए सिलेंडर गए हैं, कितने खाली सिलेंडर्स आए हैं, वो सारा हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो हम अलग अलग से कुछ चेक नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्त, ये हमारा सेटअप है इंडेन का, और थोड़ा आपको डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा होगा। वो मैंने थोड़ा सा अच्छा सा बना रखा है, बैकग्राउंड वगैरह करके, यहाँ पे नहीं किया हुआ। फ़र्क होता है कि आपके जो दोनों ऑफिसेज़ हैं सब पे रूल्स है। जैसे यहाँ पे आपको ये ऑरेंज और ब्लू कलर की पट्टी दिखाई दे रही है, वहाँ पर भी यही दोनों कलर है, लेकिन अलग तरीके के पैरामीटर्स है, अलग तरीके की डिज़ाइनिंग है।
तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पे फ़र्क दिखाई देगा। और अगर हम इस अपनी एजेंसी की बात करें, यहाँ की कस्टमर होल्डिंग की बात करें, तो ये भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस करती है। बहुत मुझे कई लोग लिख रहे थे कि पाइपलाइन आ रहा है, ये आ रहा है, तो यार आगे आगे आने वाले टाइम पर तो ये बिज़नेस बिल्कुल डाउन होने वाला है। मुझे नहीं लगता यार ये बिज़नेस डाउन होगा, क्योंकि देखिए रूरल एरिया भी हमारे पास कैपेसिटी होती है काफ़ी सारी, वहाँ पर पाइपलाइन वगैरह को आने में काफ़ी टाइम लगेगा। जो बहुत सारे लोग होते हैं जो रेंट पे शिफ्ट होते रहते हैं, किराए पे रहते हैं, वो भी बहुत अच्छी खासी आबादी होती है, तो वो लोग स्विच ओवर करते रहते हैं कभी यहाँ से कभी वहाँ से। तो ऐसा कुछ नहीं, वो लोग तो पाइपलाइन कनेक्शन लेके करेंगे क्या, वो लोग तो ज़्यादातर सिलेंडर्स वगैरह लेते हैं, उसका कनेक्शन ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर ये चीज़ें होंगी भी, अगर इन फ्यूचर चीज़ें आगे हम लोग कहते हैं कि हाँ यार रेवोल्यूशन आने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो साइड बाय साइड हमारे बहुत सारे इनकम के सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि हो जाता है। मतलब आप किसी एक चीज़ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया पेट्रोलियम बिज़नेस वो बिज़नेस है जिसमें आप बहुत चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें एक ही चीज़ के ऊपर हमारा रियलाइजेशन नहीं है, एक ही चीज़ पे हम लोग रिलाय नहीं करते हैं, मल्टीपल चीज़ों को लेके करते रहते हैं। ये बिज़नेस डाउन हुआ तो दूसरे को आप करेंगे, वो डाउन हुआ तो वो हो जाएगा, लॉस होते रहते हैं, प्रॉफिट होते रहते हैं, वो सब डिपेंड करता है। और यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा कि मेरे पास यूट्यूब के लिए इतना सारा टाइम कैसे होता है। वो टाइम इसलिए होता है, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है, सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस्ड है, और टीम व्यूअर की हेल्प से मैं पूरा एक्सेस कर लेती हूँ घर पे बैठे बैठे ऑफिस का। जो मेरे मेन सिस्टम पे काम हो रहा है, सर्वर पे मेरा जो काम हो रहा है, वही मैं सेम घर पे मैनेज कर लेती हूँ। सारा डेटा मेरे पास आ जाता है, कितना काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी डिटेल्स मुझे घर बैठे बैठे मिल जाती है। तो ये मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे बसंत हो गया, सतपाल जी हो गए वहाँ पर, श्रीकांत हो गया, सर्वेश हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिलजुल कर इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि कस्टमर हम लोगों से इतना हैप्पी रहता है कि ना वो हमें कभी छोड़ के जाते हैं, ना ही ज़्यादा हमारी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की मैं बात करूँ तो वो भी नहीं होती हैं। और बहुत रिलैक्स हो के बहुत फ्री मुझे रखा जाता है ताकि मैं चिल आउट करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी काम नहीं किया, काम बहुत किया, मेहनत बहुत की, वो एक टाइम था। लेकिन एक बार चीज़ें जब आपकी सेटल डाउन हो जाती है, उसके बाद फिर आप ऐसे बिजनेसेस में, स्पेशली पेट्रोलियम में, चिल आउट ही करेंगे, रिलैक्स ही करेंगे। ट्रक्स का मैंने आपको बताया था कि ट्रक में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कंपनी से डायरेक्ट मंगवा सकते हो या फिर आप अपने भी खरीद सकते हो। तो हमने अलग अलग सिस्टम बनाया हुआ है, कभी हम कंपनी से भी मंगवाते हैं और कुछ हम खुद भी खरीद के रखते हैं। ये हमारा लोडिंग अनलोडिंग एरिया है, मींस जो ट्रक के लिए एरिया होता है। यहाँ पे हमारा ट्रक आता है, सिलेंडर्स उतारे जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। ये आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा नीट एंड क्लीन लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट सर्वेश का बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारा जो श्रीकांत है वो थोड़ा कामचोर है। आइए श्रीकांत, वीडियो देख रहे हो तो सुधर जाना तुम। अंदर की साइड में भी मैंने आपको बताया था कि गोडाउन के अराउंड भी आपके पास काफ़ी जगह होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 100 गज के अराउंड ये जगह है, 100 गज 100 गज 100 गज ऐसे करके। और कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई थी, जैसे कि हमारा स्टॉक रजिस्टर, ये बोर्ड लगा होता है। यहाँ पे बहुत सारी हम बोर्ड्स और लगा के रखते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर ये बाल्टियों में ना मिट्टी भर के रखते हैं हम लोग, वो इसलिए रखते हैं कि अगर आग लग जाए तो फटाफट इसे फेंक कर आप उसको बुझा सकते हैं, क्योंकि सारा एक्सप्लोजिव का काम है ये। और ये जो गोडाउन कंस्ट्रक्शन होता है ये एज़ पर एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट नॉर्म्स होता है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर है, और गोडाउन के अंदर वही हमारा, कहीं पर आपके फिल्ड सिलेंडर होंगे, कहीं पर आपके एम्प्टी सिलेंडर्स होंगे 5 किलो के, 2 किलो के। कुछ लोग कह रहे थे 2 किलो का सिलेंडर नहीं आता, 2 किलो के भी सिलेंडर आते हैं। और ये अब लेटेस्ट इस टाइप के सिलेंडर आने लग गए हैं। इसकी सेल तो कम होती है ना हमारी, है ना, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है और इसमें गैस भी कम होती है। 10 किलो ही इसके अंदर गैस होती है, और ये काफ़ी सेफ्टी वाइज अच्छे होते हैं। लेकिन इस सिलेंडर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। और इन सिलेंडर्स को रखने के लिए देखिए, ये सिलेंडर तो हमारे नॉर्मल वाले नॉर्मली रखे होते हैं, इनके लिए ये प्रॉपर ये केज भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अंदर इन सिलेंडर्स को रखा जाता है। ये सारे हमारे अभी डिलीवरी के लिए सिलेंडर्स हैं, और जो बाहर की साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी डिलीवरी हो चुकी है। वो एम्प्टी सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है, प्लांट में वापस भेजेंगे। तो दोस्त ये देख लीजिए, ये जो आपको लास्ट वीडियो में हम बता रहे थे ना, ये 2 किलो का ही है, ये छोटा सिलेंडर है। और ये इससे बड़ा होता है, ये 5 किलो का है। और ये जो इसके ऊपर लिखा होता है ये 8.2 4.4, ये इस खाली सिलेंडर का वेट होता है। अलॉन्ग विद द गैस जब आप करोगे तो टोटल वेट आएगा। टाइम टू टाइम इन गोडाउन्स की आपकी सब चीज़ों की आपको रीन्यू कराने पड़ते हैं।
तो आपको इन सब चीज़ों को हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा। कभी भी आप इस चीज़ में कुछ चूक करेंगे तो रिन्यू नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो दोस्त, ये वो वाला हमारा सिस्टम है जिसमें हमारा ऑफिस और गोडाउन बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आपको बस 2 से 3 सेकंड लगेंगे अपने ऑफिस से गोडाउन पर आने में। इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी है। फ़ायदे देखिए इसका ये है कि हमें बहुत इजी एक्सेस रहती है अपने गोडाउन पे। जो ये गोडाउन हमारा इतना वेल मेंटेन्ड है उसका एक रीज़न ये भी है कि हम ऑफिस वाले, और जब भी हम लोग कभी ऑफिस में आते हैं तो उनको पूरा एक्सेस है गोडाउन का, बहुत पास है। दूर होता है तो आलस आता है जाने में कि यार पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो मुझे एक रीज़न लग रहा है कि HP वाला जो हमारा गोडाउन है वो मुझे इतना वेल मेंटेन नहीं रखता। श्रीकांत बड़ा फ्री रहता है वहाँ पर। यहाँ पर सर्वेश ने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, क्योंकि जो भी ऑफिस में आएगा वो गोडाउन पर तो आ ही जाता है, चाहे कस्टमर गैस लेने आ रहा है चाहे कुछ भी आ रहा है। ठीक है, वो एक रीज़न है कि आप अपने गोडाउन का एक्सेस बहुत इजीली कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं खुद। दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका स्टॉक है, आपके कोई एजेंसी पर ऑफिसर आते हैं, अधिकारी आते हैं चेकिंग वगैरह के लिए, तो उनको बहुत ईजी है, कहीं जाने आने की दिक्कत नहीं है, सामने ही आपका स्टॉक है। आप भी उसको टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं, आई मीन ऑफिस स्टाफ, और जो ऑफिसर आया है उसको भी ईजिली सब कुछ चीज़ें बहुत पास में मिल जाती है, उनकी टाइम बच जाता है। एक जो इसमें डिसएडवांटेज आती है वही अधिकारी से रिलेटेड ही है इसमें, कि कई बार क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कोई डिलीवरी वाला मेरा गया और शाम को वो नहीं आया, बाई एनी चांस उसका ऑटो ख़राब हो गया, या उसके कुछ दिक्कत आ गई, या उसके घर में कुछ हो गया, या उसे कोई चोट लग गई और वो नहीं आया, तो वो नेक्स्ट डे आपको सिलेंडर्स रिटर्न करता है। उस टाइम पर अगर आपकी चेकिंग हो जाती है तो हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है, वो हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है। तो वहाँ पर हम थोड़ा सा डाइसी सा हो जाता है कि यार उसको फ़ोन करो, जल्दी से बुलाओ, कहाँ रह गया है वो। लेकिन अगर आपका गोडाउन दूर है तो फिर इतना टाइम है कितने मैं हम लड़के को फ़ोन कर देते कि फटाफट जा भैया सिलेंडर रख के आ वहाँ पर, तो ऑफिसर आए हुए या कुछ आए हुए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिज़नेस के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, उस हिसाब से आप प्लान कर लीजिए। अगर आप LPG बिज़नेस प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन सा मॉडल अच्छा लग रहा है, कि जिसमें आपका ऑफिस गोडाउन बिल्कुल आसपास है, या जिसमें आपके ऑफिस और गोडाउन में गैप है, वो आप मुझे बताइएगा। अगर मैं आपको दिल्ली में अपनी भारत पेट्रोलियम की एजेंसी को विज़िट कराऊंगी तो देखिए वहाँ पर एक और फ़र्क आ जाएगा। वहाँ पर जैसे गोडाउन यहाँ पे हम लोग ख़रीद लेते हैं, ये जगहें थोड़ी हमारी इन बजट आ जाती है कि ख़रीद पाते हैं। लेकिन दिल्ली में अगर आप बात करेंगे तो दोस्त इतनी बड़ी जगह कितने करोड़ की होगी, आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको लीज़ पर लैंड मिल जाती है, DDA आपको लीज़ पर लैंड देता है, तो आप उसको लीज़ पर लेकर फिर अपना मॉडल खड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको वो भी दिखाऊं, मैं भारत पेट्रोलियम का भी स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में। अदरवाइज़ मुझे लगता है HP और इंडियन ऑयल मोर देन इनफ है सिस्टम को समझने के लिए। कंस्ट्रक्शन आपको कितनी कितनी करनी पड़ेगी, और जो प्राइसिंग की बात है कि हमारा कितना पैसा खर्च होता है। इधर आओ बसंत, ये लड़का स्टार्टिंग से डे 1 से हमारे साथ है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया बसंत के 60 लाख में एजेंसी का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं मैम, पॉसिबल ही नहीं है। आपको 50-60 लाख रुपए ये गोडाउन कंस्ट्रक्ट करने में ही लग जाएंगे दोस्त। इतना पैसा ये चीज़ बनाने में लग जाती है। फिर आपको हमने बताया कि आपको CLU चाहिए, आपको एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ों के लिए जो NOC की मैं बात कर रही थी, एक आपको एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट का NOC हो गया, और भी बहुत सारे हमने लिए थे। एक पुलिस से भी आपको लेना पड़ता है ना, बहुत सारे इसमें लाइसेंसेस हैं। वो जो सारे हम लोग लेंगे उनको सबको क्लब अप करोगे ना तो पैसा अच्छा खासा लगता है। एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट का लाइसेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता, उसकी फ़ीस होती है सरकारी, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यस आपको पे करना पड़ेगा ना हर चीज़ के लिए। तो सस्ता नहीं है ये बिज़नेस। इस बिज़नेस को आप तब कंसिडर कीजिए जब आपके पास बैकअप हो। एल्स गो फॉर स्मॉल स्केल बिज़नेस, वहाँ से अर्न करके फिर LPG में आइए। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका फ्यूचर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रूरल एरियाज़ में, रूरल मार्केट में बहुत स्कोप है इस बिज़नेस का। बहुत अच्छा खासा बिज़नेस है ये, बिना डर वाला बिज़नेस है ये। डरते हैं हम इसके अंदर कभी कि लॉस हो जाएगा हमें? कोविड में डरे हम? नहीं, कोविड में भी सबसे ज़्यादा आप मतलब इस बिज़नेस में कोई आपको नुकसान वाली चीज़ नहीं, डरने वाली चीज़ नहीं है। सपोज़ हमने सुबह 4 लाख रुपए के सिलेंडर खरीदे, हम शाम को हमारे वो 4 लाख भी आएंगे अलॉन्ग विद आवर मार्जिन। बहुत अच्छी खासी सेल करते हैं, रिस्पेक्टेबल नंबर पे हैं, और बहुत अच्छे से हमारा काम चल रहा है। हम बहुत खुश हैं अपने LPG बिज़नेस से। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो ज़रूर आइए इस बिज़नेस में। मुझे तो मतलब पर्सनली बताऊं तो मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ कि यहाँ आपको आना चाहिए, क्योंकि जिस धंधे में या जिस काम में आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा कम है ना, और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है, वहाँ पर सोचना नहीं चाहिए। एक और चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पर आप पैसा जो बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 14.2 kg से नहीं बनाते हो, मीन्स डोमेस्टिक सिलेंडर से नहीं बनाते हो। आपका यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपके ND सिलेंडर, जो आपके कमर्शियल सिलेंडर है, कंपनी में जाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। 200 से लेकर 400 रुपये तक का आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन डिपेंड करता है आपका एरिया कौन सा, वहाँ पे कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, कितनी कंपनीज़ हैं। और आप पैसे कमाते हैं यहाँ पे न्यू कनेक्शन से, कि हर महीने लोग
आपसे कनेक्शंस कट करवाते हैं उस पर भी आपका मार्जिन होता है अच्छा खासा। बाकी आपके जो 5 kg FTL हो गए, 2 kg का भी हो गया, ये सारा क्लब अप होके आपको अच्छा खासा मार्जिन देता है। तो जो लोग कई आके कमेंट्स में डिमोटिवेट कर देते हैं कि यार इस बिज़नेस का तो कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। चीज़ें आने में, अडेप्ट होने में बहुत टाइम है, बहुत अच्छा खासा बिजनेस है ये। और रूरल मार्केट को कैप्चर करने में सरकार कितने साल लगाएगी, कितनी चीज़ें होंगी, वो आपको आइडिया नहीं है। और जिस तरीके से अगर हम बोले कि पाइपलाइन की भी हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे गाइडलाइंस होती हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पर वो चीज़ हम क्लब अप कर दें अपनी। तो आगे आने वाले टाइम पर क्या होगा क्या नहीं होगा से आप प्रेजेंट को नहीं छोड़ सकते। एट प्रेजेंट दिस बिजनेस इज टोटल प्रॉफिट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और फिर से बहुत सारा थैंक यू बसंत, मुझे इतना फ्री होकर यूट्यूब वीडियोस बनाने देने के लिए। चलिए दोस्त, कल मिलते हैं आपसे दोबारा, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।